तो चलो आज का टॉपिक हमारा क्या है, देखो फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ चुके हैं, जहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। तो वो चलो सोलो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल फर्क है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। सोलो प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट होता था उसको एक ही आदमी लेता था, क्योंकि वहाँ एक ही ऑनर होता था। यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। और यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, एक से ज़्यादा ओनर है मतलब, तो यहाँ पर जितने पार्टनर हैं उतने हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम दो चीज़ एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं, एक तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो देखो, फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कब अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तब, हमारा काम है गुड्स बनाना और बेचना तब, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे। और क्या, बैलेंस शीट। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्या जानने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए, है ना। जो गुड्स हम प्रोडक्शन किए हैं उसका कॉस्ट जानने के लिए मतलब। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस जानने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाएंगे बच्चों लोग, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स among the partners, है ना। ठीक है। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्सों के बीच में। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो इसमें से तो सब पढ़ चुके हो आप लोग सोलो प्रोप्राइटरशिप में। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में मैंने दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, एक तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो बच्चे लोग हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चे लोग मैं क्या बोला, सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। सोलो प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ही ऑनर होता था, इसलिए वहाँ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता था। यहाँ पर बच्चे लोग एक से ज़्यादा ऑनर होंगे, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे, तो यहाँ पर जितने पार्टनर होंगे हम उतने कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। और कैपिटल अकाउंट बनाने का बच्चे लोग दो मेथड यहाँ पर है, देखो, मतलब कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का दो मेथड है। एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक है फिक्स कैपिटल मेथड। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बच्चे लोग हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो भी खाली कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अंडर फिक्स कैपिटल मेथड हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो पहले देखो बच्चों लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बताओ, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम कितना अकाउंट बनाते हैं, केवल एक अकाउंट। कौन सा अकाउंट, वो भी
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अच्छा, मान लो कि बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, तो हम अमाउंट का 2 कॉलम बनाएंगे। है ना। डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना बच्चों लोग। कौन कौन 2 पार्टनर हैं, ए और बी मान लो। 3 होंगे तो 3 कॉलम बनाओगे। अच्छा बच्चों लोग, कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है बताओ। हाँ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में रहता है कैपिटल, तो लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम रहेगा कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। है ना। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन। ए का कैपिटल इतना है, बी का कैपिटल इतना है, तो ये हो गया इनका ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, मान लो कि इसे कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस बीडी, बट ऐसा चांस कम है होने का, मतलब बहुत रेयर चांस है ना। ठीक है बच्चों लोग। अब पढ़े हो 11th में कि जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जब कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। मतलब जब जब कैपिटल घटेगा, जब जब कैपिटल बढ़ेगा पार्टनर्स का हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब जब कैपिटल घटेगा पार्टनर्स का हम तो डेबिट साइड लिखेंगे। चलो, पार्टनर क्या किया, और पैसा घर से लेकर आए तो उनका कैपिटल बढ़ा, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, तो और लेकर आए, जरूरत था बिजनेस में तो और लेकर आए। अच्छा, उनको जब लगेगा कि कैपिटल हमारा एक्स्ट्रा है बिजनेस में, जरूरत नहीं है, इसका अननेसेसरी है, तो वो विड्रॉ करके ले जाएंगे, निकाल के ले जाएंगे, तो इधर आएगा। ये ड्राइंग्स नहीं है बच्चों लोग, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ये है ना, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर्स को लगता है कि और पैसे का जरूरत है बिजनेस में, तो वो लेकर आएंगे, और उनको अगर लग रहा है कि बिजनेस के अंदर हमारा कैपिटल ज़्यादा है, जरूरत से ज़्यादा है, तो वो निकाल के ले जाएंगे। फिर पार्टनर्स ड्राइंग्स किए, जो रेगुलर ड्राइंग्स करते हैं वो अपना पर्सनल काम के लिए, ठीक है ना। ये इतना ड्राइंग्स किया, बी इतना, तो ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल घटता है। तो ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल घटता है। हमको ना बच्चों लोग पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, उसमें इंटरेस्ट देना है, जिसका एंट्री आप पास करते थे, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, नहीं क्या। तो जो इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, ये हम कैश में देते हैं कि कैपिटल में ऐड कर देते हैं, राइट, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये बात मैं आपको बताया हूँ 11th में, ठीक है। तो यहाँ दिखा देंगे
मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, पार्टनर से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर जो ड्राइंग्स किए हैं बच्चों लोग, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पार्टनर्स से, है ना। तो हम ये भी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम कैश में नहीं लेते, उनका अकाउंट से काट लेंगे, कैपिटल अकाउंट से, तो उनका कैपिटल घटेगा पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। एक चीज बताओ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पार्टनर्स को देना है तो हम क्या करेंगे, उनका अकाउंट में जमा कर देंगे। कौन सा अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको उनसे लेना है, तो हम उनका क्या है, कैपिटल अकाउंट से काट लिए। तो मैं एक बात बताऊं, अगर हमको पार्टनर से कुछ लेना है तो हम उनका कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे, और अगर हमको उनको पार्टनर को कुछ देना है तो हम कैपिटल अकाउंट में जमा कर देंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अगर पार्टनर्स को हमको कुछ देना है तो हम कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर हमको पार्टनर से कुछ लेना है तो हम कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों लोग, है ना। और क्या देना है, सैलरी देना है पार्टनर को, फीस देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है पार्टनर को। बोला ना, कुछ भी अगर पार्टनर्स को देना है तो हम क्या करेंगे बच्चों लोग, कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे। टू फाइन या पेनल्टी, मान लो हमको पार्टनर से फाइन लेना है या पेनल्टी लेना है, तो अकाउंट से काट लेंगे, कैपिटल अकाउंट से। अब जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, तो प्रॉफिट भी हमको पार्टनर्स को देना है, तो प्रॉफिट भी आएगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। मतलब प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है। क्या लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। है ना, मैं आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाने वाला हूं, है ना, कैपिटल अकाउंट खत्म होने के बाद। ये हो गया प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब और भी प्रॉफिट, और भी कोई प्रॉफिट देना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, है ना। प्रॉफिट से क्या होगा, कोई प्रॉफिट, और प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। फिर यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया लॉस, शेयर ऑफ लॉस। तो बोलोगे सर आप क्रेडिट साइड में लिखे हो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और डेबिट साइड में लिखे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों? मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि बच्चे लोग लॉस के केस में क्या होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, आगे हम समझेंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा होगा जनरली, तो बैलेंस इधर आएगा। क्या लिख के, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट बैलेंस, है ना। और अगर किसी का डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो इधर लिख देना आप लोग, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है ना। अच्छा मान लो ए का कैपिटल मान लो 1 लाख था शुरू में, तो अभी भी साल के एंड में भी मतलब क्लोजिंग कैपिटल भी 1 लाख ही होगा क्या? नहीं, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, और कम तो ये फ्लक्चुएट करता है बच्चों टाइम टू टाइम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हो गया, समझ में आ गया पूरा? अच्छा मैं 2 टुकड़ा कर रहा हूँ, देख रहा है आप लोग को ना, मतलब मैं आगे का तैयारी कर रहा हूँ। ये तो खत्म हो गया आपका
फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलो अब चलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो मैं आपको क्या बताया था, फिक्स कैपिटल मेथड में हम कितना ठो अकाउंट बनाएंगे, 2। है ना, यहाँ हम लोग 2 अकाउंट बनाएंगे बच्चों लोग। एक क्या बनाएंगे बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। है ना, एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक क्या बनाएंगे बच्चों लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट। है ना, तो बताओ कैपिटल कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट से लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड याद रखना, कैपिटल अकाउंट हमेशा शो करेगा क्रेडिट बैलेंस। बट अंडर फ्लक्चुएटिंग क्या होता है कि हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता तो है, लेकिन कभी कभी डेबिट बैलेंस शो कर सकता है इन रेयर केसेस। बट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड क्या होगा, कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। उसी तरह बच्चों लोग करंट अकाउंट अगर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिया है तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, अगर करंट अकाउंट एसेट साइड में दिया है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। मतलब करंट अकाउंट दोनों बैलेंस शो कर सकता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का इतना, बी का इतना। और अगर मान लो किसी पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे। है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका भी। देखो चलो मैं यहां 2 पार्ट करके रखा हूं, देखो आप लोग। तो जो ऊपर का पार्ट है वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और जो नीचे का पार्ट है वो सब आ जाएगा करंट अकाउंट में। मतलब मैं क्या बोलूं, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या था बच्चों लोग, हम सारा लेन देन कैपिटल अकाउंट में करते थे। सारा लेन देन कहां करते थे, कैपिटल अकाउंट में। बट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा, हम जितना भी लेन देन करेंगे सब करंट अकाउंट से करेंगे। है ना, मतलब अगर हमको कुछ भी पार्टनर्स को देना है तो हम करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर लेना है तो करंट अकाउंट का डेबिट साइड लिखेंगे। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, अगर पार्टनर को कुछ देना था तो कैपिटल अकाउंट में ऐड करते थे, और कुछ लेना होता था तो कैपिटल अकाउंट से लेस करते थे। यहां पर क्या होगा, अगर पार्टनर को कुछ देना है तो हम करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे, और अगर लेना है तो करंट अकाउंट से काट लेंगे। जैसे इधर आएगा ड्राइंग्स, फिर उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। है ना, मैं क्या बोला, यहां पर सारा लेन देन करंट अकाउंट से होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना है हमको पार्टनर को तो करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे। सैलरी देना है, फीस देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है ना, तो उनका करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे। मतलब करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड लिखेंगे।
बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खत्म। और क्या, जो बच्चा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सीख गया वो फिक्स्ड आराम से करेगा, आराम से। करंट अकाउंट का जनरली क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो जैसे लेजर अकाउंट बैलेंस करते थे वैसे बैलेंस कर देना। यहां आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस। मतलब कहां दिखाओगे इसको? लायबिलिटी साइड में। कहां दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में। और अगर करंट अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो इधर आएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। मतलब कहां दिखाओगे? एसेट साइड में, ठीक है ना बच्चों लोग? बस इतना ही याद रखना है। फ्लक्चुएटिंग में क्या सारा लेन देन कैपिटल अकाउंट से कर रहे थे, फिक्स में सारा लेन देन करंट अकाउंट से कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब कैपिटल अकाउंट का क्या होगा? मान लो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो कैपिटल अकाउंट में इतना ही आएगा, तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, मान लो ए का कैपिटल 1 लाख था साल का शुरू में, तो यहां भी 1 लाख ही रहेगा, है ना? इसका 80,000 था तो इसका यहाँ 80,000 ही रहेगा। मतलब फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स्ड। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फिक्स कैपिटल मेथड। बट दो केस में चेंज हो सकता है बच्चों लोग कैपिटल अकाउंट। एक, जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लाएंगे तब, या फिर जब पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे तब। देखो, बाय कैश या बैंक, मतलब ये एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं अपना घर से। तो कैपिटल चेंज हो जाएगा। या फिर पार्टनर्स को लग रहा है कि उनका कैपिटल अननेसेसरी है, ज़्यादा पड़ा हुआ है बिजनेस में, तो विड्रॉ कर लेंगे कैपिटल टू कैश और बैंक। ये हो गया विड्रॉ ऑफ कैपिटल, है ना? तो यहाँ पर कैपिटल फिक्स रहता है, लेकिन दो केस में चेंज हो सकता है। अगर मालिक और एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं तब, या कैपिटल विड्रॉ कर लिए हैं तब, है ना? वरना कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक है बच्चों लोग, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है ना बच्चों लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको हमेशा शो करेगा क्रेडिट बैलेंस, हमेशा। बट जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है और डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। ठीक है बच्चों लोग? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 2 नंबर करेंगे, जिसमें से एक करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के लिए और एक करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए। ठीक है बच्चों लोग? लिख के आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, फॉर्मेट को, ज़्यादा अच्छा रहेगा।